बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स 2025 फैक्टा की बेटा जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। और स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बर्नौलीज़ इक्वेशंस या बर्नौलीज़ प्रिंसिपल। तो बेटा सबसे पहले तो मार्क कर लें, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज़ इक्वेशन जो है ये फ्लूइड डायनामिक्स में हर्ट की हैसियत रखते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो है इनका रोल है बेटा फ्लूइड डायनामिक्स में। और सबसे पहले हम स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं बर्नौलीज़ इक्वेशन की। और आप मार्क कर लें कि बर्नौलीज़ इक्वेशन एग्ज़ाम में बेटा अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है बर्नौलीज़ इक्वेशन की? बर्नौलीज़ इक्वेशन वैसे तो हमें प्रेशर, फ्लूइड स्पीड और हाइट के दरमियान भी रिलेशन बताता है, ठीक है। और स्पेशली हम प्रेशर को फ्लूइड स्पीड के साथ रिलेट करते हैं। फ्लूइड स्पीड कम होती है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, या प्रेशर कम होता है तो फ्लूइड स्पीड ज़्यादा होती है। डिफरेंट एप्लीकेशन में ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ठीक है जी। लाइक आपकी स्प्रे बॉटल जो है उसमें भी बर्नौलीज़ इक्वेशन लगती है। आपके एरोप्लेन जो हवा में उड़ रहा है उसके विंग्स पे भी बर्नौलीज़ इक्वेशन लगती है, ठीक है जी। इसी तरह आपकी चिमनी से निकलने वाला धुआं जो है उसमें भी बर्नौलीज़ इक्वेशन लगती है। आपकी जो बॉल है, बेस बॉल या आपकी टेप बॉल, उस पर भी बर्नौलीज़ इक्वेशन लगती है। तो इसकी बहुत सारी रोज़मर्रा एप्लीकेशन है। अब सवाल ये पैदा होता है बर्नौलीज़ इक्वेशन है क्या? बर्नौलीज़ आगे इक्वेशन लिखा है ना, तो ये एक इक्वेशन है जो मैंने ऊपर लिखी है। फॉर एन आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड क्या था जी? जो हमारे पास नॉन विस्कस हो, जिसकी विस्कोसिटी क्या हो, ज़ीरो हो, स्टेडी हो, ठीक है जी, और इनकम्प्रेसिबल हो, जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो। आइडियल फ्लूइड के लिए बेटा सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। दोबारा सुने, मैंने क्या कहा कि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसे हम कहते हैं बर्नौलीज़ इक्वेशन। अब इस बर्नौलीज़ इक्वेशन को जब आप पेपर में लिखेंगे तो आप ये इक्वेशन लिखेंगे कि प्रेशर प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये जो 1/2 रो वी स्क्वायर है ये एक्चुअली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। कैसे? काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 एम वी स्क्वायर और नीचे वॉल्यूम है, तो एम ओवर वी यानी कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी नहीं होती मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो एम ओवर वी रो होता है। तो 1/2 रो वी स्क्वायर क्या है? एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। और इसी तरह बेटा जो रो जी एच है हमारे पास, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एम जी एच, नीचे वी है, तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम रो बन जाएगा, तो रो जी एच तो बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप इसे ऐसे लिखते हैं P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसे बेटा हम बर्नौलीज़ इक्वेशन कहते हैं। इसे ही आज हमने प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इस इक्वेशन में, ये पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है कि रो जी एच और 1/2 रो वी स्क्वायर हैव द सेम यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पेपर में अक्सर ये एमसीक्यूज आ जाता है कि रो जी एच इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो रो जी एच का जो यूनिट है वो प्रेशर का यूनिट है। इसी तरह 1/2 रो वी स्क्वायर हैव सेम डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ये 1/2 रो वी स्क्वायर के डायमेंशन और प्रेशर की डायमेंशन सेम है। और हमने फिजिक्स में पढ़ा था सेम नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड होती हैं। तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन अगर हमारे पास प्रेशर की है तो इसकी भी प्रेशर की होनी चाहिए, इसकी भी क्या होनी चाहिए? प्रेशर की। तो ही ऐड होंगे ना सारे। तो ये भी प्रेशर है, ये भी क्या है? एक तरह का प्रेशर है, ये नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ। लें जी, एज द फ्लूइड मूव्स थ्रू अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एंड हाइट। कहता है कि जी जो फ्लूइड है वो मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है वेरिंग क्रॉस सेक्शन, मीन के यहाँ पर देखें तो एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर देखें तो एरिया कम है, ठीक है जी। एंड हाइट, यहाँ पर हाइट h1 है, इधर बेटा हाइट h2 है। द प्रेशर विल बी चेंज अलॉन्ग द पाइप। तो अब प्रेशर जो है वो चेंज होता है अलॉन्ग द पाइप। बर्नौलीज़ इक्वेशन इज़ द फंडामेंटल इक्वेशन इन फ्लूइड डायनामिक्स। देखिए मैंने कहा ना हर्ट की हैसियत रखती है, तो मार्क कर लें, पेपर में एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये फंडामेंटल बुनियादी इक्वेशन है फ्लूइड डायनामिक्स की। डैट रिलेट्स प्रेशर टू फ्लूइड स्पीड एंड हाइट। ये मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रेशर को फ्लूइड स्पीड कम होगी, प्रेशर ज़्यादा होगा, फ्लूइड स्पीड ज़्यादा होगी, प्रेशर कम होगा। ये मैं एप्लीकेशन में बार एक्सप्लेन भी करूँगा अच्छे से। और इसी तरह हाइट के साथ भी रिलेशन है।
इन ड्राइविंग बर्नौलीज इक्वेशन, अब बर्नौलीज इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए वी अज्यूम दैट फ्लूइड इज आइडियल। आइडियल है तो बेटा इनकम्प्रेसिबल है, मीन कि डेंसिटी कांस्टेंट है। नॉन विस्कस है तो मीन विस्कोसिटी जीरो है। नो फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन लेयर ऑफ फ्लूइड्स एंड फ्लो इज स्टीडी। स्टीडी है मीन के लेमिनार फ्लो है, हर पार्टिकल्स फ्लूइड के जो हैं वो प्रीवियस पार्टिकल की पाथ को ओबे कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ये बात मैंने इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन की। लेट अस कंसीडर द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू द पाइप इन अ टाइम टी एज शोन इन फिगर 5.16। ले जी ये बेटा हमारे पास फिगर है 5.16। एन आइडियल फ्लो फ्लूइड थ्रू अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन पाइप एट डिफरेंट हाइट्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम देखें अपर एंड पर, तो अपर एंड पर जो फ्लूइड अंडर ऑब्जर्वेशन है उसने बेटा जो डिस्टेंस कवर किया है वो डेल्टा x1 है, उसकी स्पीड है v1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a1, और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है p1। जबकि जो लोअर एंड है बेटा यहाँ पर जो फ्लूइड अंडर ऑब्जर्वेशन है उसका मैस डेल्टा m है। ठीक है जी। जब टाइम t था तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डेल्टा x2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इस एंड पे इस तरफ लग रहा है, इस एंड पे किधर लग रहा है, इस तरफ। अब एक बड़ा मज़े का यहाँ पर पॉइंट, फ्लूइड भी इस तरफ मूव कर रहा है अपर एंड पे, प्रेशर भी इस तरफ लग रहा है, तो अपर एंड के लिए वर्क पॉजिटिव होगा, जबकि लोअर एंड के लिए फ्लूइड मूव कर रहा है लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। प्रेशर कहाँ लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सरफेस टेंशन की वजह से, कहाँ पर ये लग रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो यहाँ पर वर्क नेगेटिव होगा। ठीक है, ये बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा कि कैसे कैसे हम वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो देखें, द फोर्स ऑन द अपर एंड ऑफ द फ्लूइड इज P1A1। अब भाई फोर्स कैसे आई, देखें प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो बेटा मैं फोर्स को लिख सकता हूँ एरिया को P से मल्टीप्लाई कर दूँ, F इज इक्वल टू PA। तो ये जो अपर एंड है ना, यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो किसके बराबर होनी चाहिए, PA के। तो प्रेशर P1 है, एरिया A1 है, तो हम लिख लेंगे P1A1। तो P1A1 फोर्स है, वेयर P1 इज द प्रेशर एंड A1 इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द अपर एंड। The work done on the fluid by the fluid behind it in moving through a distance delta x, जो ये जो moving fluid है जिसका distance delta x है, will be। अब वर्क क्या होता है जी, वर्क का फार्मूला होता है FD cos थीटा। अब इस केस में जो आपके पास फोर्स है वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ये मैंने इधर एरोस बनाए हैं, फोर्स भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, डेल्टा x1 भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो एंगल 0 डिग्री है और cos 0 डिग्री पे 1 होता है, तो cos 0 पे 1 होता है तो वर्क पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए W1 हम लिखेंगे F1 और D की जगह यहाँ डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x1, तो हम लिख लेंगे डेल्टा x1। और अभी मैंने बताया F1 को हम लिख सकते हैं PA, तो F1 को लिख लेंगे P1A1। तो F1 की जगह आ जाएगा P1A1 डेल्टा x1 एज इट इज़। तो W1 आ गया P1A1 डेल्टा x1। ठीक है, नोट कर लेंगे। सिमिलरली द वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट द लोअर एंड, अब लोअर एंड पे भी सेम वर्क आएगा बट साइन साथ नेगेटिव आएगा। ठीक है, W2 इज इक्वल टू माइनस, अब P2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो P2 A की जगह A1 की जगह A2, डेल्टा x की जगह यहाँ x1 था तो यहाँ x2 आएगा। इसी तरह यहाँ पर देख लें F1 था तो यहाँ F2 आएगा, डेल्टा x1 था तो डेल्टा x2 आएगा। सवाल ये पैदा हो रहा है माइनस कैसे आया। भाई इधर देखें, यहाँ पर मैंने बनाया है कि फोर्स कहाँ लग रही है, लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कहाँ कवर हो रहा है, लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कितना एंगल है, 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री पे क्या होता है बेटा, -1। यहाँ पुट करेंगे तो माइनस FD बनेगा, तो इसलिए माइनस F की जगह F2, D की जगह डेल्टा x2 आ गया, और F2 को हम लिख सकते हैं इस फार्मूले से P2A2, तो बनेगा माइनस P2A2 डेल्टा x2। तो W1 आ गया, W2 आ गया जी हमारे पास, नोट कर लेंगे। Where P2 is the pressure, A2 is the area of cross section of lower end, and delta x2 is the distance moved by fluid in the same time interval t। ठीक है, जिस टाइम में फ्लूइड मूव किया अपर एंड में, उसी टाइम में फ्लूइड मूव करेगा लोअर एंड में, इसलिए लिखा है सेम टाइम इंटरवल t। द वर्क W2 इज टेकन टू बी नेगेटिव, ले जी बात भी उसने कर दी कि W2 को क्या लिया गया, नेगेटिव, एज दिस वर्क डन इज अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स। ठीक है, क्योंकि ये फ्लूइड फोर्स के अगेंस्ट हुआ है, फ्लूइड फोर्स नेगेटिव एक्सेस की तरफ लग रही थी और फ्लूइड डिस्प्लेस का हो रहा था पॉजिटिव एक्सेस की तरफ, तो 180 के एंगल की वजह से। द वर्क डन विल बी, तो टोटल वर्क क्या होगा जी, सम ऑफ वर्क डन ऑफ लोअर एंड अपर एंड, तो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, तो ये बनेगा W इज इक्वल टू W1 था जी P1A1 डेल्टा x1, W2 था हमारे पास माइनस P2A2 डेल्टा x2, लिख लेंगे जी हम। ठीक है जी, इफ़ V1 एंड V2 आर द वेलोसिटीज एट द अपर एंड द लोअर एंड रिस्पेक्टिवली, देन
अब भाई अगर हमारे पास जो वेलोसिटीज़ हैं v1 और v2 हैं अपर और लोअर एंड की, तो हम सिमिलरली इस फार्मूले से डिस्टेंस होता है ना स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, डेल्टा एक्स को लिख सकते हैं v मल्टीप्लाई बाय टी। तो जहाँ डेल्टा एक्स 1 है ना वहाँ आ जाएगा v1t, और जहाँ डेल्टा एक्स 2 है वहाँ आ जाएगा v2t इसी फार्मूले में। तो देखें w इज इक्वल टू p1a1, डेल्टा एक्स 1 की जगह आ गया v1t, माइनस p2a2 डेल्टा एक्स 2 की जगह आ गया v2t। ठीक है जी। अब हमने इस्तेमाल करनी है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी नो डैट ए वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, या वॉल्यूम ओवर टाइम का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट। तो हमें पता है ना a1 इज इक्वल टू a2 v2, या आप ये कह सकते हैं ए वी कांस्टेंट, या ए वी इज इक्वल टू v ओवर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बेटा अगर मैं t से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो अगर इस t को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इक्वेशन बनेगी a1 v1 t इज इक्वल टू a2 v2 t इज इक्वल टू v, जो कि वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है ना हमारे पास, इधर देखें a1 v1 t a2 v2 t, ये रिप्लेस होने जा रहे हैं वॉल्यूम से। तो w इज इक्वल टू p1 v माइनस p2 v, वॉल्यूम दोनों से कॉमन ले लेंगे तो w बन जाएगा p1 माइनस p2 इंटू v। ठीक है, फिर बेटा हम जानते हैं डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को अगर मैं इधर ले जाऊँ और डेंसिटी इधर आकर डिवाइड हो जाएगी तो वॉल्यूम बन जाएगा m ओवर रो। ठीक है, अब ये जो हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम है ना, यहाँ पर m ओवर रो पुट कर दें। कैसे आया, डेंसिटी थी मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम इधर आ गया, रो इधर आ गया, तो वॉल्यूम बन गया m ओवर रो। तो इधर पुट कर दें m ओवर रो, तो वर्क बेटा मेरे पास आ गया p1 माइनस p2 m ओवर रो। ठीक है जी। अ पार्ट ऑफ दिस वर्क इज यूटिलाइज्ड बाय द फ्लूइड इन चेंजिंग इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। बेटा क्योंकि फ्लूइड्स फ्लो कर रहा है तो इन जो आपके पास एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और पाइप हाइट पर भी है। एंड अ पार्ट इज़ यूज टू चेंजिंग ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क दो चीज़ों में यूटिलाइज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में। तो बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगी, डेल्टा कहते हैं चेंज को, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। इसी तरह बेटा अब यहाँ पर देखें ना, चेंज लिखा है ना हमने, तो यहाँ पर फ्लूइड स्पीड v2 थी, यहाँ पर v1 थी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसलिए 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। इसी तरह ये इनिशियल हाइट है h1, फाइनल हाइट है h2, तो पोटेंशियल एनर्जी को भी हम लिख लेंगे डेल्टा p डॉट ई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh2 माइनस mgh1, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, वेयर h1 एंड h2 आर द हाइट्स ऑफ अपर एंड लोअर एंड रिस्पेक्टिवली। ये हमने देख लिया जी। अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू दिस वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड वी हैव। भाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस यूज़ की थी, पेपर में मार्क कर लें, एमसीक्यूज आ जाता है। यहाँ हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बेटा क्या किया है, इस्तेमाल। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि जी वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही है। तो वर्क हमारे पास क्या था, वर्क ये लिखा हुआ P1 माइनस P2 m ओवर रो, तो लिख लें जी P1 माइनस P2 m ओवर रो इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर प्लस चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी बनेगा mgh2 माइनस mgh1। अब यहाँ पर लिखा गया है रीअरेंजिंग द इक्वेशन 5.24, लेकिन यहाँ मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा है मल्टीप्लाई रो ओवर एम ऑन बोथ साइड। भाई इस पूरे फैक्टर को भी हमने रो ओवर एम से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर चार टर्म्स हैं, चारों को अलग अलग हमने रो ओवर एम से मल्टीप्लाई करना है। बात ज़रा तवज्जो से सुननी है। जब हम रो ओवर एम को इस पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो रो से कट जाएगी, एम से कट जाएगा, इधर P1 माइनस P2 रह जाएगा। इसी तरह बेटा जब ये जो चारों टर्म हैं इनको भी हमने रो ओवर एम से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ एम मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हम रो ओवर एम है, नीचे एम आ रहा है हमारा, तो एम से एम कैंसिल होगा। आसान लफ्ज़ों में जहाँ पर यहाँ पर मैच लिखा है ना, वहाँ पर रो आ जाएगा। जब आप इस फैक्टर को जैसे 1/2 mv2 स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करूँ रो ओवर एम से एम कट जाएगा, ये बनेगा 1/2 रो v2 स्क्वायर। इसी तरह ये बनेगा माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर, ये बनेगा रो gh2, ये बनेगा माइनस रो gh1। तो इस तरह से रो फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ आ जाएगा P1 माइनस P2, और जहाँ पर मैसेज है इनकी जगह रो आ जाएगी। फिर जो माइनस वाले टर्म में आप उन्हें दूसरी साइड पे ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन बनेगी P1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2। ठीक है जी, दिस इज़ द बर्नौलीज इक्वेशन एंड इट ऑफ्टन एक्सप्रेस एज। तो इसे हम जनरल फॉर्म लिख सकते हैं कि प्रेशर प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो gh इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर
प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये था जी हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन का प्रूफ। अब यहाँ पर एक ब्रेन टीजर भी है, इसको भी ज़रा लगे हाथों सॉल्व कर लेते हैं। हाउ डज द शेप ऑफ कर्व बॉल इन अ बेस बॉल रिलेटेड टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। कहता है कि जो आपके पास शेप है, ठीक है जी, कर्व बॉल की, जब वो कर्व करती है बॉल, बेस बॉल जो है, उस पर बर्नौलीज प्रिंसिपल कैसे लगता है। एक्चुअली बेटा ये ड्यू टू मैग्नेस इफेक्ट होता है। अब मैग्नेस इफेक्ट क्या है? मैग्नेस इफेक्ट ये है कि जहाँ पर प्रेशर कम होगा वहाँ पर फ्लूइड स्पीड ज़्यादा होगी, और जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर फ्लूइड स्पीड कम होगी। अब बेटा ये हमारे पास क्या है जी, बेस बॉल है, सपोज कर लें ये बेस बॉल एयर में है। एयर के अपर एंड पे बेटा हमारे पास फास्ट मूविंग एयर होती है, और इस बॉल के लोअर एंड पे एयर जो है वो स्लो मूविंग एयर होती है। तो ये ऊपर ग्रीन ग्रीन पार्टिकल ज़रा ज़्यादा बनाए हैं, इसका मतलब है फास्ट मूविंग एयर है। तो फास्ट मूविंग एयर है तो स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है तो बर्नौलीज प्रिंसिपल के मुताबिक आपका प्रेशर क्या होगा, अपर एंड पे कम होगा। इसी तरह लोअर एंड पे बेटा स्पीड कम थी तो लोअर एंड पे प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये बॉल कर्व करती है, तो इसे हम कहते हैं मैग्नेस इफेक्ट, ठीक है जी। तो ये था इसको, लेकिन मैं एप्लीकेशन में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये बर्नौलीज इक्वेशन की जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें आ रही है, दूसरी एप्लीकेशन है तकरीबन, ठीक है। तो वहाँ पर मैं इस बात को एक्सप्लेन कर दूँगा और ये भी बता दूँगा कि आपने इसको किस तरह से लिखना है पेपर में। इसका वहाँ आंसर लिखा हुआ है मैग्नेस इफेक्ट का, तो वही आप बात लिख देंगे। ये जस्ट यहाँ पर आ गया तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए, और अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।